मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में प्रस्तावित किया गया, जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के 13 फरवरी 2025 को इस्तीफे और राज्य में लगातार चल रही जातीय हिंसा के बाद लागू हुआ था। वर्ष 2023 से शुरू हुई मेइती और कुकीजो समुदायों के बीच संघर्ष में अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। राज्य की जनता इस फैसले पर बंटी हुई है। एक तरफ वे लोग हैं जो लोकतांत्रिक सरकार की वापसी की मांग कर रहे हैं ताकि पुनर्वास, आर्थिक सुधार और राज्य के हितों की उचित पैरवी हो सके। दूसरी तरफ कुछ लोग केंद्रीय शासन को आवश्यक मानते हैं क्योंकि इससे प्रशासन में निष्पक्षता बनी रहती है और जातीय संघर्ष को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सोशल मीडिया पर भी दोनों पक्षों की राय साफ झलकती है। कुछ लोग स्थानीय विधायकों की आलोचना करते हैं तो कुछ राष्ट्रपति शासन को कानून व्यवस्था बहाल करने का जरिया मानते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी स्थिति जटिल है। मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस (MDA) ने विस्तार का विरोध किया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार की आलोचना करते हुए जांच और प्रधानमंत्री से स्पष्ट योजना की मांग की है। भाजपा और उसके सहयोगी दल इस विस्तार को शांति और स्थिरता के लिए जरूरी बता रहे हैं, जबकि विपक्ष ने इसे जनमत और लोकतंत्र की अवहेलना माना है। स्थानीय स्तर पर भी कई विधायक सरकार की बहाली के पक्ष में हैं, जबकि कुकीजो समुदाय के विधायक तब तक सरकार का बहिष्कार करने पर अड़े हैं जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। राष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला विवादास्पद जरूर है, लेकिन संसद में इसे व्यापक समर्थन मिला है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर रोक रखने वाले बम्बई जजमेंट के कारण केंद्र सरकार के कदमों पर न्यायिक निगरानी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर की हिंसा ने मानवाधिकार संगठनों और पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर इसकी भौगोलिक स्थिति के चलते। क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रपति शासन का विस्तार नागालैंड, मिजोरम और असम जैसे राज्यों में भी अस्थिरता बढ़ा सकता है। निष्कर्षतः मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार शांति और स्थिरता की दिशा में एक प्रशासनिक कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र सरकार किस तरह से सभी पक्षों के साथ संवाद कर समाधान निकालती है। दीर्घकालिक समाधान के लिए राजनीतिक संवाद, आर्थिक पुनर्निर्माण और समाज में विश्वास की पुनर्स्थापना अत्यंत आवश्यक है।